Hello everyone, this is Dr. Neha Vashisht Agarwal from Sanjeev Multi-Speciality Hospital, Bhogpur. Today we'll be discussing about vaginal discharge क्योंकि इस टॉपिक को लेकर मेरे पास बहुत रिक्वेस्ट आई है, so we'll be discussing about this. Is vagina discharge normal or abnormal? वजाइना के सेल्स नॉर्मली ही एक मॉइस्चर रिलीज करते हैं इनटू द वजाइनल कैनाल सो दैट लोकल इम्यूनिटी ऑफ द वजाइना इज मेंटेन्ड. नॉर्मली डे 1 अगर हम पीरियड्स के डे को डे 1 कंसिडर करते हैं तो डे 10 से लेकर डे 14 तक जो डिस्चार्ज रहता है, अगर वो वाइट इन कलर है, मिल्की अपीयरेंस है, नॉन स्टिकी एंड स्लिपरी इन कंसिस्टेंसी है, कोई स्मेल नहीं है उसमें से, सो दिस डिस्चार्ज इज नॉर्मल. इसके अलावा अगर कौन से वो ऐसे डिस्चार्जेस हैं जो एबनॉर्मल हैं और जिनके लिए आपको हॉस्पिटल विजिट करना चाहिए, अपने डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए. फर्स्ट ऑफ ऑल वी लुक फॉर द कलर ऑफ द डिस्चार्ज. अगर वो ग्रे है, ग्रीन है या येलो है. ओडर यानी कि स्मेल ऑफ द डिस्चार्ज. अगर आपके वजाइनल डिस्चार्ज में से किसी भी तरह की फाउल स्मेल आ रही है देन यू नीड टू कंसिडर. कंसिस्टेंसी ऑफ द वजाइनल डिस्चार्ज, जिसमें वो क्लम्पी हो सकता है, लाइक चीज़ जैसे फटे दूध जैसा अपीयरेंस अगर है, या फिर फ्रॉथी है, बहुत ज़्यादा झाग जैसा आपको लग रहा है, देन यू नीड टू कंसिडर. अगर इसके साथ आपको बहुत ज़्यादा एक्सेसिव इचिंग हो रही है, खारिश हो रही है नीचे के पार्ट में, या फिर एक्सेसिव रेडनेस है नीचे के प्राइवेट एरिया में, बर्निंग है, इरिटेशन है, यूरिन पास पेशाब जाने के समय पे आपको किसी भी तरह से कोई पेन हो रही है, अंदरूनी पेन, या पेशाब करने के बाद अगर आपको बहुत ज़्यादा बाहर के रास्ते पे जलन हो रही है, देन यू नीड टू कंसिडर इट. नाउ हम डिस्कस करेंगे ल्यूकोरिया, जिसे आम भाषा में कह देते हैं, एंड इसके क्या कारण हो सकते हैं आगे. फर्स्ट इज फंगल इन्फेक्शन. फंगल इन्फेक्शन में आपको एक्सेसिव इचिंग रहेगी, खारिश बहुत ज़्यादा रहेगी, रेडनेस रहेगी एंड फटे दूध जैसा डिस्चार्ज रहेगा. तो अगर ये सारे आपके कंडीशंस हैं तो आप इन सब चीज़ों के लिए अपने डॉक्टर को विज़िट करेंगे. अगर आपका ग्रीनिश कलर का डिस्चार्ज है एंड अगेन इफ़ इट इज़ फाउल स्मेलिंग, तो इन कंडीशंस में ये कॉज करता है ट्राइकोमोनियासिस नाम का बैक्टीरिया, और इन केसेस में आपको अपना भी ट्रीटमेंट लेना है एंड अपने पार्टनर को भी ट्रीटमेंट देना है. अदरवाइज ये साइक्लिकली आपके और आपके पार्टनर से, आप दोनों को एक दूसरे से होता रहेगा. अगर आपका डिस्चार्ज येलो कलर का है देन इट इज़ पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़, PID के चांसेस हो सकते हैं इनमें. PID होने का मतलब है आपका यूट्रस फेलोपियन ट्यूब तक जो इन्फेक्शन है वो पहुंच चुका है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन. सो वी नीड टू गेट इट ट्रीटेड. इसका प्रोलॉन्ग्ड मेडिसिनल ट्रीटमेंट चलता है, जिनके एक फिक्स्ड डेज होते हैं, 10 to 14 days. सो वी नीड टू कंप्लीट आवर ट्रीटमेंट अप टिल द डेज विच आर रिकमेंडेड बाय योर डॉक्टर. और इसके बाद आपको पैप्समियर टेस्ट ज़रूर करवाना ही करवाना है. अगर आपके वजाइना में से किसी भी तरह से खून के रंग का डिस्चार्ज आ रहा है, ब्लड या ब्लड जैसा या फिर ब्राउन कलर का डिस्चार्ज है, देन यू नीड टू इमीडिएटली गो टू योर गायनेकोलॉजिस्ट एंड कंसल्ट फॉर योर प्रॉब्लम. नाउ पर्सनल हाइजीन टिप्स टू प्रिवेंट एनी एबनॉर्मल डिस्चार्ज. घर के ऐसे कौन से नुस्खे हैं जिनको आप करने से वजाइनल डिस्चार्ज की प्रॉब्लम को रोक सकते हैं. अगर आपको हो रही है तो पहले ये जो नुस्खे हैं इनको अपनाइए. अगर इनसे भी आप ठीक नहीं हो रहे हैं देन कम टू अस. फर्स्ट ऑफ ऑल, आप जब नहाते हैं तो माइल्ड सोप यूज़ कीजिए और एक्सेसिव ऑफ वाटर. माइल्ड सोप से बहुत ज़्यादा हार्श सोप्स यूज़ नहीं करने हैं नीचे वजाइना, क्योंकि बहुत सॉफ्ट एंड डेलिकेट ऑर्गन है. सेकेंड नंबर पे कीप इट ड्राई. आप जितनी बार भी यूरिनेट करते हैं तो कोशिश कीजिए कि आप पैट ड्राई कीजिए अपने वजाइना को. कई बार हम वजाइना को ऐसे वाइप ऑफ कर देते हैं अपने नैपकिन्स के साथ, सो वो हमें नहीं करना है. हमें पैट ड्राई करना है उसको, सो दैट जो हमारे गुड बैक्टीरियाज हैं इनसाइड आवर वजाइना, इट डज नॉट गेट वाइप्ड ऑफ. जितनी बार भी आप यूरिन पास करने जा रही हैं उतनी बार ही आपको
प्रॉपरली अपना यूरिन बैठ के इवैक्यूएट करना है, जल्दबाजी में नहीं उठना है, बिकॉज जब आप जल्दबाजी में उठते हैं तो यूरिन के कुछ एक ड्रॉप्स जो हैं वो आपके वजाइना को मॉइस्ट रखते हैं, जिसकी वजह से वजाइनल डिस्चार्ज और बढ़ सकता है। इम्पॉर्टेंटली जो हम वजाइनल वॉशेस यूज़ करते हैं, डू नॉट यूज़ इट विदाउट कंसल्टिंग योर डॉक्टर। इसको बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली यूज़ नहीं करना होता है, एंड मिनिमल ऑफ देयर यूज़ विद द कंसल्टेशन ऑफ योर डॉक्टर। एंड इनमें से कोई भी दिक्कत अगर आपको है तो पहले आप अपने घर पे इन सब चीज़ों को फॉलो कीजिए। अगर इन सब चीज़ों को फॉलो करने से आपको इफ़ेक्ट नहीं आता है, गुड इफ़ेक्ट नहीं रहता है, आप बेटर फील नहीं करती हैं, तो आप हॉस्पिटल विजिट कीजिए। थैंक यू।